सृष्टि जो चली ये मनु जी के द्वारा चली, इसलिए मनुष्य कहलाए। हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं। आजकल तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम सब लोग पहले बंदर थे, कहते हैं ना पहले बंदर थे। बोले बंदर धीरे 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 उसकी पूंछ कम होती चली गई, फिर वो 2 पैर से हो गया और धीरे धीरे वो इंसान बन गया। हमें आश्चर्य होता है, अच्छा आज से हजारों वर्ष पहले बंदर इंसान बन गए तो कुछ बंदर अभी भी बन गए होते? अब वो प्रक्रिया बंद कैसे हो गई? तभी शुरू हुई थी भैया। होते होंगे किसी के पूर्वज बंदर, हुए होंगे किसी के पूर्वज बंदर, पर हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे। हम ऋषियों की संतान हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम लोग ऋषियों की संतान हैं। इसीलिए सब किसी के गोत्र किसी न किसी ऋषि के ऊपर हैं। किसी का वशिष्ठ है, किसी का गर्ग है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है, पराशर है, आदि आदि गोत्र हैं। अच्छा गोत्र सब ऋषियों के नाम पर है, बाद में फिर वो बैक पटा आदि आदि क्षेत्रानुसार अलग से पड़ गए। जैसे जो सरयू जी के तट पर रहे तो वो सरयू पारी हो गए, जो नर्मदा के तट पर रहे वो नारवदी कहलाए, जिन्होंने एक वेद को स्वीकार किया वो जो है एक वेदी कहलाए, कोई द्विवेदी कहलाए, कोई त्रिवेदी कहलाए, चतुर्वेदी कहलाए। तो ये तो उनकी योग्यता अनुसार उनके बैक उनके पटा बन गए। लेकिन है क्या? बोले हम सब ऋषियों की संतान हैं, सब ऋषियों की संतान है। जो मनु महाराज के पूर्व 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने, मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। तो ये जो ऋषि हैं अथवा आगे जो सप्तऋषि हुए, इन ऋषियों की संतानें हम सब लोग हैं। और मनुष्य का जो सृष्टि है वह मनु शत्रुपा के द्वारा आगे बढ़ी है। चूंकि मैथुनी धर्म से वहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, तो हम लोग मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। उनकी संतानें कौन कौन हुई? बोले 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई। बेटे कौन कौन थे? प्रियव्रतोत्तानपादो, त्रिकन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहोतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमा। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई महाराज मनु और शत्रुपा जी के। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले बीच वाली बेटी का चरित्र सुनाया क्योंकि इनका बड़ा दिव्य चरित्र है, साक्षात भगवान इनके पुत्र बन के आए। इनका नाम है देवहूति। ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए हैं जिनका नाम है करदम। और करदम का मतलब होता है जो इंद्रियों का दमन करते, पूरी तरह इंद्रियों को जिसने अपने बस में कर रखा है वह है करदम। करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर जाकर घोर तपस्या करी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। करदम जी बोले भगवान वरदान में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी ब्रह्मा जी की मुझे आज्ञा है कि सृष्टि का विस्तार करो। और मैं इस चक्र में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मोह में कहीं फंस गया तो बार बार जन्मने मरने के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस चक्र में पड़ूं तो सही पर बंधूं नहीं, मोह मुझे बांधे ना। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारा दाम्पत्य साधारण नहीं होगा। तुम्हारी जो धर्म पत्नी होगी वो महान पतिव्रता, महान विदुषी, विद्वान और बड़ी ही सात्विक विचारों वाली होगी। कौन होगी महाराज? बोले वो होगी महाराज मनु की बेटी देवहूति। और तुम्हारे यहां साक्षात पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। करदम जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये बहुत बढ़िया हो गया, भगवान ही पुत्र बन के आ जाएंगे तो फिर तो घर में ठाकुर जी पुत्र बन के आएंगे तो भगवान के पिता बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। खूब करदम जी प्रसन्न हुए।
और उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए। भगवान के कथनानुसार ठीक तीसरे दिन महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए और अपनी बेटी का कन्यादान कर्दम ऋषि के प्रति कर दिया। कर्दम ऋषि का दिव्य विवाह संस्कार संपन्न हुआ। कर्दम और देवहूति का बड़ा दिव्य दाम्पत्य है। देवहूति का मतलब है जो देवताओं को आहूत करने में समर्थ हो, देवताओं को बुलाने में। बड़ी सती साध्वी नारी है।